एपिसोड के एंड में देवराज को गोली मार दी जाती है और वो भी काशवी अर्जुन के सीनियर मारते। बोला मैंने तो खुद तुम्हारी बेटी की शादी में मेरे ऑफिसर्स भेजे हैं तुम्हारी तहकीकात करने के लिए, पर आई नो शायद वो सीनियर भी शायद मर जाएगा, आई डोंट नो, क्योंकि देवराज बच के शादी में वापस आता है और वो बोलता है कि छोड़ूंगा नहीं उस इंसान को मैं जो मेरी बेटी की शादी में घुस के मेरे ही खिलाफ आया हुआ है। फिर एक फायरिंग होती है जहां पे अर्जुन को यहाँ दिल पे गोली लगती है, दिल पे। जैसे काशी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है, अर्जुन को नहीं पहना होता, क्या कि ये शादी में भी तमाशा हो सकता है। तो अर्जुन वहां पे गोली खाने के बाद जब काशू की गोदी में था, ऐसा दिखाया गया कि अर्जुन इज नो मोर, पर अर्जुन बच भी सकता है। अगर अर्जुन मर गया तो काशवी के बच्चे का क्या होगा? वो बच्चा नहीं जो काशवी का पहले से है, वो बच्चा जो काशवी के पेट में है और जिसका बाप अर्जुन है। अब इस चीज के लिए शौक तो जरूर होंगे आप। देखो थियरी बता रहा हूं क्यों, कैसे और किस लिए। आज के एपिसोड में अर्जुन काशवी का एक रोमांटिक सीन था, रोमांटिक उस लेवल का कि बच्चे की प्रोसेस शुरू हो सके, समझ गए ना आप। और सीरियल में ये चीज तभी दिखाई जाती है या तो ये लोग बेबी प्लान कर रहे होते हैं या बेबी का टॉपिक लाना चाहते होंगे। तो आई नो कि अब ये करुण जो इतना बदतमीज बन चुका है, तो काशवी की न्यू छोटी बेबी जरूरत थी, क्योंकि पहले वाले सीरियल में आप अगर उठा के देखोगे तो सारांश था, उसके बाद रूही भी तो थी ना, रूही कैसा कुछ नाम था उसका, एक लड़की थी। तो अर्जुन काशवी के भी दो बेटे तो होंगे, एक बेटा एक बेटी। फिर तीसरे बेटे में वो थियरी रिपीट करना चाहे तो ये लोग कर सकते हैं, जैसे प्रीशा और हमारे उसकी की थी रुद्राक्ष खुराना की बेटे की तीसरे बच्चे में वो आई थी और उसने पूरा चेंजिंग किया था। चलो केयर उस पुरानी बात तक वो याद नहीं करते हैं। हाँ बाकी आज के एपिसोड जब देवराज पीछा करते हुए काशी के पास पहुंचा, बोला सुबह साहब मेरा पीछा करे बताएंगे कि ये संजोग कैसे जुड़ रहे हैं और आप मेरा पीछा क्यों कर रही है। फिर वो उसकी मैनेजर की बेटी आती है, बोलती है अरे तुम्हें गजरे मिल गए, मुझे मेहंदी के कौन नहीं मिल रहे। चलो अरे देवराज जी आप यहाँ। बोला तुम यहाँ और ये यहाँ क्यों? बोला हम लोग तो मेहंदी कम पड़ पई थी ये मेहमानों के लिए, तो हम लोग वो लेने के लिए ढूंढ निकले और हम अलग अलग दुकान में जाके भटक के कब से दूसरे को ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ यही बात है, पक्का यही बात है? बोला हाँ यही बात है। फिर दोनों चले, बोला थैंक्स तुमने मुझे बचाया। बोला मुझे पापा ने बता दिया था। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जब काशवी वहां से निकली, उसके पापा को लगा कि अकेली गई है, कुछ दिक्कत वाला काम है। फिर अपनी बेटी को बताया कि तुम जाके वैजंती का पीछे। बोला क्यों? बोला वो काशवी है, ये है, फलाना है, ढिंकना है, ये कहानी ऑफिसर से पूरी महाभारत रामायण कथा उसकी बेटी को समझाई, सोचा। फिर उसकी बेटी काशी का पीछा करके उसको बचा के यहाँ पे लेके आई। बोला अर्जुन भी उसके साथ बैठा हुआ था, कहीं वो ना फंस जाए, उसका फोन नहीं लग रहा, मुझे अर्जुन को ढूंढना है। घर पहुंचने के साथ ही होटल पे अर्जुन को ढूंढने लगे, पर होटल के बाहर से कचरे के डब्बे से आवाज चाहिए, काछू काछू काशू। फिर वो बाहर निकले और अर्जुन की बहुत फनी वाली कॉमेडी थी, जो काशू काशू कर रहा था उसको काजू में तुमसे प्यार करता। वो जो पास वाली थी वो बेचारी बहुत ही वो हो गई कि यार कितना प्यार है इन दोनों के बीच में। आई नो मैं हंस रही हूँ, पर अर्जुन सर की ये पीने के बाद वाली जो बोली वो बड़ी स्माइल जनक और अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। बोला तुम्हें क्यूट लग रही होगी, मुझे ये बेकार लग रही है। फिर उसको बाहर निकाला, अंदर गए, काशू काशू करता हुआ अंदर पहुंचा। देवराज ने बोला कब से तुम्हें काशू काशू क्यों बुला रहे हैं? आपका नाम तो वैजंती है और लगता है कि आपको पंजाबी शादी ज्यादा ही कुछ रास आ गई। बोला हाँ इन्होंने कुछ ज्यादा ही एंजॉय किया है। फिर काजू कतरी लेके उसकी सहेली ने उसके मुंह में डाल दी, काशू काशू बोल के झाँप क्या देते देवराज को। बोले काशू काशू नहीं, काजू काजू बोल रहा था, मतलब कुछ भी। तो फिर वो काजू खिलाकर अर्जुन को अपने रूम में ले गई। अर्जुन को होश में आने के लिए अर्जुन के ऊपर पानी डाला गया, उसको नहाने के लिए काशवी लेके गई। नहाने के बाद काशवी को भी उसने खींच लिया अपनी तरफ, दोनों नहाने लगे। नहाते नहाते बातें करने लगे, प्यार भरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मेरे बिना नहीं जी सकती, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और नजदीक आते आते टपा टप
खत्म बात, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस यही था, सुबह उठे फिर दोनों ने देखा एक दूसरे को, भाई हम इस कंडीशन में, बोला मेरे को याद नहीं है, मैं नशे में था और लगता है मैंने गलत ड्रिंक पी ली थी। बोला तुम नशे के बाद कचरे के डब्बे में थे, कचरे के डब्बे के बाद तुमने देवराज के सामने अपना मुंह खोला, फिर हमने उस बात को समझा, फिर मैं तुझे निलाने लेके आई और निलाते निलाते हम लोग इतने करीब आ गए कि ये कंडीशन थी। फिर बस उसी सीन पे एपिसोड खत्म होता है सुबह मॉर्निंग पे। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।